श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी जब संध्या के समय आनंद पूर्वक कैकेयी के महल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इस स्नेह ही शरीर को धारण कर निष्ठुरता के पास जा रहा है। और जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ता। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनीति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखा करते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि सूल कुलिस यसी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। कि जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। प्यारी कैकेयी के पास गए और उनकी यह दशा देख कर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। और कैसे हैं कैकेयी जी? भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं और शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर जहां तहां फेंक दिया है। तो उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसिता यानी यह बुरा वेश कितना जच रहा है, फब रहा है कि मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। राजा कैकेयी के पास जाकर कोमल वाणी से, मृदुवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हुई हो, काहे के गुस्साई हो? पूछते हैं कैसे के ही हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। हे रानी किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा कैकेयी को स्पर्श करते हैं। तो कैकेयी राजा के हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है कि मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई।
मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। दोनों वरदानों को वासनाएं उस नागिन की मानो दो जीभ हैं और दोनों वरदान उस नागिन के दोनों दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान खोजती है, उसी मर्म स्थान की खोज में देख रही है। तुलसी नृपति भव तब्यता बस काम को तुक लेखई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। और राजा बार बार कह रहे हैं, बार बार कह राउ। क्या कहते हैं? सुमुख सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपना क्रोध का कारण तो सुनाओ। आज का प्रसंग इसी से आगे कि राजा जी और क्या कह रहे हैं। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा के दुय सिर के ही जमु चहलीना। कहु के ही रंग कहीं करऊ नरेसु कहु के ही नृपै निकासऊ देसु। सको तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू मनु तव आनंद चंद चकोरू। प्रिया प्राण सुत सर्ब सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपटु करि तोही भामिनी राम सपथ सत मोही। बिहसी मांगु मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिय देखू बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। यह सुनि मन गुण सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु की राति निफंद। यहां राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना यानी अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहु के ही रंग कहीं करऊ नरेसु। कहो तो किस कंगाल को राजा कर दूं। कहु के ही नृपहि निकासऊ देसु, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। भाई राजा दशरथ जी के अनेक बार ऋष का कारण पूछने पर भी कैकेयी नहीं बोली, क्योंकि वह अपने कार्य के साधन हेतु राजा के राम शपथ करने की प्रतिज्ञा कर रही है कि कब राजा राम शपथ लेंगे। जैसा कि कुबरी ने उसे पाठ पढ़ाया था कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुजेहि बचन न टरई। तो राजा ने अपनी ओर से ऋष का कारण, उसका हेतु जो अनुमान किया वो कहने लगे। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा केहि दुई सिर केहि जमु चहलीना। केहि दुई सर कि एक सिर वाले की तो मजाल नहीं
कि तुम्हारा अनभल ताकता भी, क्योंकि वो समझ सकता है कि उसका सिर अवश्य काट लिया जाएगा। तो निडर होकर वही अनभल कर सकता होगा जिसके दो सिर हो, कि एक कट जाएगा तो क्या, एक तो बचा रहेगा, मृत्यु तो नहीं होगी। तो इसको कहने के पीछे का बाबा जी का जो तात्पर्य है कि जिसने तुम्हारे साथ बुराई की उसका सिर मैं काट लूं। यदि वो दो सिर वाला हो तो भी भले ही चाहे कुछ दिन वह बच जाए, जब तक दूसरा सिर न कट जाए। इसी तरह विनय पत्रिका में भी कहा है का के दोय शीस ईस के जो हठ जन की सीम चरे। और यहां कहते हैं कि जम चहलीना, जिसने ऐसा किया उसका बुलावा क्या यमराज जी के यहां से आ गया, उसकी यमपुर की तैयारी की गई, यानी उसकी मौत आ गई, मैं उसके प्राण ले लूंगा, इसमें किंचित संदेह नहीं। तो सकूं, कह रहे हैं आगे कि सकूं तोर यरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। अर्थात अनभल करने वाला अमर ही क्यों न हो, जो किसी से मर न सके, अय्या देवताओं में से कोई क्यों न हो, मैं तुम्हारे लिए उसको भी मार सकता हूं। कहने के पीछे का भाव कि कैसा ही कठिन बैरी हो, मैं उसे भी जीता न छोड़ूंगा। भाई अमर का मरना असंभव, तो उसकी अपेक्षा में मनुष्यों को कीड़ा कहा कि इनका मारना तो कोई बात ही नहीं। जैसे कीड़े मकोड़े सहज ही मर जाते हैं, श्री हनुमान जी ने अमर राक्षसों को दंड दिया था, तो वहां पर जो उल्लेख है कि जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, तेरन रोर कपीस किशोर बड़े बर जोर परे फंग पाए, लुम लपेटी आकाश निहारी के हाँ की हठी हनुमान चलाए, सूखी गे गात चले नभ जात परे ब्रह्म बात न भूतल आए। और यहां कहते हैं अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चह लीना, कहु के ही रंग कई करऊ नरेशु, कहु के ही कृपहि निकासऊ देशु, सकऊ तोर यरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। बाबा जी ने कहा ऐसा ही अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में कहा है कि को वा तवा हितम करता नारी वा पुरुषोऽपि वा, समे दंडयश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः, ब्रूहि कम धनिनं कुर्याम दरिद्रम ते प्रियंकरम, धनिनं छत्रमात्रेण निर्धनं च तवाहितम। वाल्मीकि रामायण में अवध्यो वध्यताम को वा वध्य को वा विमुच्यताम, दरिद्र को भवे धाड्यो द्रव्यवान वास्य किंचन। तो होनहार वश राजा के मुंह से वही शब्द निकल रहे हैं जो सत्य ही होने वाले हैं, और राजा वही करने को कह रहे हैं जो कैकेयी चाहती है, जिसके लिए वह कोप भवन में आई है। भरत जी रंक से राजा किए जाएं और राज्य के उत्तराधिकारी जिनका अभिषेक निश्चित हो गया है, उन राम राजा को वनवास दिया जाए। तो ये दोनों कैकेयी चाहती ही है। और रही तीसरी बात कि के ही जम चह लीन्हा, सो यह अपने अधीन है
और उसको राजा अपने ही लिए स्वीकार करेंगे, दूसरे को यमपुर न भेजकर स्वयं ही चलते हुए। अनहित तोर, भाई राजा के बारंबार कारण पूछने पर कैकेयी न बोली। तब जहां तक उनको कोप का कारण समझ पड़ा, वह सब स्वयं ही कह डाले कि ही दुई सर, कि वह कौन है जिसने सिर काटे जाने का भय न किया। दुई माथ के ही रतिनाथ, जे ही कहूं कोपी कर धनुसर धरा। इस पर न बोली। तब समझे कि किसी रंग को नरेश बनाना चाहती हैं। उत्तर न मिलने पर सोचा कि किसी राजा पर कुपित हैं, इसलिए कहा कि किस नृपति को देश से निकाल दूं, बाहर करो, सो कहो। फिर भी न बोली। तब कहा कि कोई देवता हो, यानी जो अमर हो, तो उसे भी मार सकता हूं। कि कहू के ही रंग कहीं करऊ नरेशु, से अनुग्रह दिखाकर तब निग्रह कहते हैं कि कहू के ही नृपहि निकासऊ देशु। तो कहने का जो तात्पर्य है कि तुम्हारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों का फल हम दे सकते हैं। रंग को राजा और राजा को रंग कर सकते हैं। और आगे चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी कहते हैं कि जानसी मोर सुभाऊ बरोरु, मनु तव आनन चंद्र चकोरु। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। कि हे प्रिय, कि मेरा प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा, जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हारे वश में है। तो जव कछु कहूं कपट करि तोही, भामिनी राम शपथ सत मोही। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहूं तो हे भामिनी, मुझे राम की 100 बार सौगंध है, यहां एक बार की आशा किए थी। और महाराज जी स्वयं राम जी की 100 सौगंध, यानी 100 बार की सौगंध ले लेते हैं। अभी हंसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। इसलिए हंसी खुशी से मन को भाने वाली वस्तु मुझसे मांग लो, जो तुम्हारे मन को भावे। और सुंदर शरीर पर ये सुंदर आभूषण को सजा लो, यानी इनको पहन लो। घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरिह बिसे कुबेसु। घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। अपने मन में मौका बेमौका, अवसर कुअवसर का तो विचार देखो। हे प्रिय, कुबेश को शीघ्र ही त्यागो, उसका त्याग करो। तो राजा जी कह रहे हैं कि जानसी मोर स्वभाव, कि तुम मेरे हृदय की जानती हो कि मैं तुम्हारे वशीभूत हूं, अपना बल जानती हो कि तुम्हारा कितना अधिकार मुझ पर है। तब मुझे क्यों खिन्न कर रही हो, बोलती क्यों नहीं? तुम्हें मुझ पर शंका तो नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है, जानासि त्वं मम स्वांतम प्रियम माम सोवसे स्थितम, तथापि माम खेदयसे वृथा तव परिश्रम। तो पहले अन्य के हाल को कहा, अब अपना हाल कहते हैं कि जैसे चकोर एक टक चंद्रमा को देखता है, उसी को देखता रहता है, वैसे ही मेरा मन तेरे मुख को देखता रहता है। तेरे मुख चंद्र पर मुग्ध और लुब्ध रहता है, तुम्हारे प्रेम में आसक्त हूं। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि सब मेरे वश में है और मैं तुम्हारे वश में हूं।
चंद्र चकोर की उपमा देकर अनन्यता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। और अपना हाल कहकर अब जो अपने हैं उनका हाल आगे कहते हैं कि प्रिया प्राण सुत मन तव आनन, कि मेरा मन चकोर कौशल्या आदि रानियों के मुख नक्षत्र को भी नहीं देखता, तुम्हारे ही मुख चंद्र की सुधा का पान करता है। कहने का भाव कि तुम सब रानियों से मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। कि प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। पहले प्राण कहा क्योंकि प्राण सबसे अधिक प्रिय, कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। और प्राण के समीप सुत को, क्योंकि सुत प्राण के समान ही प्रिय है, कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। मुख्य प्राण और सुत हैं, और उनसे कम सर्वस्व परिजन और प्रजा है। सर्वस्व अर्थात कोष राज सेना आदि सब साज समाज सारे पदार्थ, और सकल बस तोरे, यह सब तुम्हारे अर्पण है। और तुम्हारी इच्छा को इन सब को देकर मैं पूर्ण करूंगा, इच्छा को अपूर्ण नहीं रहने दूंगा। जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। तो राजा ने एक साथ बहुत सी बातें कह डाली, बहुत बातों से कपट की संभावना। भाई रानी समझती कि हमारे प्रसन्न करने के लिए ये सब बातें बनाकर यानी कपट से कह रहे हैं, तो राजा जितना कह रहे हैं उतना कर सकते हैं, इसीलिए राजा कपट की सफाई में शपथ करते हैं, सौगंध लेते हैं कि जब कछु कहूं कपट करी तो ही। तो सौगंध क्या लेते हैं कि भामिनी राम शपथ सत मोही, कि मुझे राम की 100 शपथ है, अर्थात मुझे 100 शपथ का पाप लगे, मेरा सुकृत और स्नेह नष्ट हो जाए। जैसा उल्लेख अभी आगे आएगा कि तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और यहां सत्य शपथ अर्थात मुझे राम की सत्य शपथ है। राम जी की शपथ करके ये दिखा रहे हैं कि राम जी से अधिक प्रिय राजा को कोई और नहीं है। भाई मनुष्य श्रेष्ठ अजेय जीवन से भी श्रेष्ठ महात्मा राम को छोड़कर तुमसे अधिक और कोई भी प्रिय नहीं, सो उनकी शपथ तुम्हारे लिए मैं करता हूं। तुम बताओ तो कि चाहती क्या हो, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता उनकी शपथ करता हूं। इससे तुम मेरे हृदय की अवस्था तो जान लो और मुंह मांगा मांग कर मेरा उद्धार करो। और इतना सुनकर बिहसी मांगु मन भावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। भाई पहले मुख नेत्र वचन गमन यानी चाल और उर इनको सुंदर कहे कि बार बार कह राउ सुमुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। और फिर कहते हैं कि जानस मोर सुभाऊ बरोरु, कि अब सारे शरीर को सुंदर कहेंगे कि भूषण सजहि मनोहर गाता। राजा कैकेयी के रूप पर आसक्त हैं, इसी से बार बार कैकेयी के स्वरूप की सुंदरता को वर्णित करते हैं। कैकेयी रुष्ट है कि मानहु सरोस भुवंग भामिनी, इसलिए राजा कहते हैं कि रिस गुस्से को कोप को छोड़कर प्रसन्न हो और हंस कर मुझसे वर मांगो। और कहते हैं कि मांगु मन भावती बाता। अब यहां यह कहा, फिर आगे भी कहेंगे कि भामिनी भयउ तोर मन भावा। भाई कैकेयी राजा से पहले कई बार राम राज्याभिषेक के लिए कह चुकी हैं
इसलिए राजा समझ रहे हैं कि वही बात इस समय भी मांगना चाहती है और उसी के लिए गुस्साई हैं, रूठी हैं, कोप की हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि मांग मन भावती बाता। तो राजा इन्हीं वचनों से तो धोखा खा गए और धोखे ही से उन्होंने यह बात कह डाली और इसी धोखे में रहे कि राम राज्य ही इसके मन को भाया हुआ है। और जैसा वे स्वयं ही आगे कह रहे हैं कि भामिनी भयउ तोर मन भावा, राम ही देव काल जुब राजू। और राजा जी कैकेयी से कह रहे हैं कि घरी कुघरी समुझी जिय देखू बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। भाई राम राज्याभिषेक का शुभ अवसर है, शुभ घड़ी में क्रोध नहीं किया जाता और तुम ऐसे मंगल समय में कोप भवन में पड़ी कुवेश धारण किए हो। यह घड़ी तो श्रृंगार से सुसज्जित होने का है, ना कि कुवेश धारण कर या कोप करने का। भाई राज्याभिषेक और श्रृंगार के योग से घड़ी और कोप और कुबेश के संबंध से कुघड़ी, यानी मौका बेमौका, ये एक मुहावरा है। तो यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु मनहु किराति निफंद। यह सुनकर अब मन में शपथ को बहुत बड़ी या इसी बड़ी शपथ को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठती है। भूषण सजति बिलोकी मृगु मनहु किरातिन फंद। शरीर पर गहने ऐसे सजाने लगी कि मानो भीलनी मृग को देखकर फंदा सजा रही हो। तो शपथ बड़ी बड़ी, क्योंकि राम शपथ और वो भी 100 बार की। मंथरा ने तो एक बार शपथ करने पर वर मांगने को कह दिया था और यहां पर किया कितनी बार? 100 बार की शपथ लिया। यह शपथ तो बड़े महत्व की है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ऐसी शपथ पर भी विश्वास न कर अपने स्वामी पर आघात करने चली। अगुनी यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ी। तो गुनी अर्थात विचार कर कि मंत्रा ने जो कहा था उससे भी बड़ी सौगंध यहां हुई। अब वर मांगने का योग लगा और यही उसके लिए उचित अवसर है। इसलिए बेहसी उठी, पृथ्वी पर पड़ी थी इसलिए उठना बाबा जी ने कहा। राजा ने कहा ही था कि बेहसी मांगो, राम शपथ किया। तो यह कैकेयी के मन की बात पूरी हुई, क्योंकि मंथरा ने सुझा रखा था कि राम शपथ जब तक न करे तब तक वर न मांगना। इसलिए बेहस उठी, मन की बात तो हो गई। कैकेयी मतिमंद है। जब राजा बोले कि प्राण प्रिया की बात कहा कि प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहु कपट करि तोहि भामिनी राम शपथ सत मोही। तब यह सुनकर उसे समझ लेना था कि राजा और ये सब तो हमारे वश में है, तब फिर वर मांगने का प्रयोजन ही क्या रह गया? वर मांगने से कौन सी वस्तु अधिक मिल जाएगी? उसे विश्वास कर लेना था कि राजा निष्कपट हैं, वे सत्य ही कह रहे हैं। अब वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह गई। पर उसे यह कुछ न समझ पड़ा, वह इसे अनुकूल पति को भी मारने को उद्यत हुई, इसलिए मतिमंद है। और यहां राजा मृग और कैकेयी किरातनी और आभूषण फंदे हैं कि भूषण सजति बिलोकी मृगु मनहु किराति निफंद। तो राजा के फंसाने के लिए आभूषण सजा रही है, पहन रही है। कहने का जो तात्पर्य है
कि भूषण पहनने से राजा प्रसन्न होकर वर देंगे, जो कहा न करूंगी और आभूषण न पहनूंगी तो वर न देंगे। तो स्त्री का आभूषण पुरुष की फांसी है। तो यहां राजा को मृग की उपमा दिया, क्योंकि मृग नहीं जान पाता कि वह फांसा जा रहा है, और वैसे ही राजा कैकेयी के अंतःकरण का मर्म न जान पाए, वे न समझ सके कि इसका हंसना और शरीर पर आभूषणों से अलंकृत करना हमें केवल धोखे में डालने और असावधान करने के लिए है। इसी को वाल्मीकि रामायण में कि वांग मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः प्रचस्य कंद विनाशाय पासम मृग इवात्मनः, कि अपने वचनों द्वारा कैकेयी के वश में हुए राजा अपने विनाश के लिए मृग के समान पास के पास गए। पुन कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर अब प्रेम से पुलकित होकर सुंदर कोमल वाणी में महाराज राजा दशरथ जी फिर बोले, क्या हे भामिनी, तेरा ही तो मन भाया हुआ, जो तुम्हें मन को भाता था वही तो हुआ, और नगर में घर घर आनंद के बधावे हो रहे हैं। और किस लिए कि राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। कि मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, ये सुनैनी मंगल साज सजो। राजा दशरथ जी जो बोले कि सुहृद जी जानी, सुहृद कैसे जाना? इस तरह कि जो आज्ञा कैकेयी को दिया, कैकेयी ने उसका पालन किया। बिहस मांग मन भावती बाता कहा था, सो उसे सुनकर वह बिहस उठी। और दूसरी आज्ञा थी कि भूषण सजहि मनोहर गाता, और उसे सुनकर सारे आभूषण पहनने लगी। तो यह देख राजा समझे हमारी खुशी में वह भी खुश है, हमारी बड़ी हितकर्त्री है। और जी ये जानी, राजा अपने जी में ये जानते हैं कि वह सुहृद है, पर वह सुहृद है नहीं। उसने आज्ञा का पालन सुहृदता से नहीं किया। फिर मन की बात हुई, इससे बिहसी, और राजा को फंसाना है, इससे आभूषण सजे। भूषण सजत बिलोक मृग, मनहु किरातिन वृंद फंद। तो भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। भाई कैकेयी ने किसी समय राजा से कहा था कि हमारे मन में ऐसा है कि आप राम को राज्य दे दें, उन्हें युवराज बना दें। इसी से राजा कह रहे हैं कि तेरा ही मन भावा हुआ, भयउ तोर मन भावा, अब यह मांगू मन भावती बाता। तो यह बात तो राजा धोखे में कह गए, क्योंकि राजा ये समझते हैं कि इसे राम राज्य भाता है, या वही मांगेगी। पहले मन भावती बाता मांगने को कहा, अब स्वयं ही उसकी मन भावती बात कह रहे हैं कि भामिनी राम वही देव काली जुब राजू। और उसी पर आनंद बधावा, कि आनंद संबंधी बधाइयां बज रही हैं। अन्य सब लोग आनंद मानते मनाते हैं, और यह तो तुम्हारा ही काम है। भयउ तोर मन भावा, कि राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावती आली। मंथरा से कैकेयी ने भी कहा था। इसलिए तुम्हें आनंद मंगल का साज तो स्वयं स्वाभाविक ही सजाना चाहिए था। देखो अन्य अन्य लोग मंगल साज सज रहे हैं, और तुम्हारे तो परम प्रिय पुत्र का ही तिलक हो रहा है। तुम्हें तो सबसे पहले ऐसा करना उचित था, सो तू अमंगल साज सजाए हुए हैं। राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। यदि रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राजा जी रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं,
और रानी की प्रसन्नता की सब बातें सुना रहे हैं। भाई राम राज्य रानी को प्रिय था, सो पहले सुनाया। उसके जल्दी होने की खबर से वह अत्यंत प्रसन्न होगी, इसलिए कहा कि देव काल, यानी कल ही तिलक है, कल तिलक है, इसलिए आज मंगल सजो। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। राजा ने कहा कि भूषण सजहि मनोहर गाता, तब वह भूषण सजने लगी, आभूषण पहनने लगी। और जब राजा ने कहा कि सजहि सुलोचन मंगल साजू, तब उसने मंगल सजना न प्रारंभ किया। इस बात पर तो राजा को समझ लेना था कि उसका बिहस उठना, भूषण सजना कपटपूर्ण है। कैकेयी ने अपने कपट को हंसकर छिपाया है कि आई से पीर बिहसिते गोई। राजा यह कुछ न समझे। उसको राम तिलक सुनकर असह पीड़ा हुई, किसे? कैकेयी को। और जिसे हंसकर कैकेयी ने दबा दिया उस पीड़ा को। और राजा उल्टा समझे कि वह राम राज्य सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। देव काल कैकेयी पहले राम राज्य के लिए कह चुकी थी, इसलिए राजा कहते हैं कि रूठा जिन, गुस्सा जिन, हम तोहार मन भावा पदार्थ तो का देत ही, तुम्हें मांगो की जरूरत न पड़े, जो तू मांगे चाहतू वही हम कही देत ही। तो राजा की विश्वास रहा कि वो यह मांगे। यहां बड़े कहा थे देव, अर्थात दे रहा हूं, देत ही। अब एमा तनिको संदेह न जाना, इसमें किंचित संदेह न जानो, क्योंकि रानी को संदेह है कि मांगू मांगू पै कहु प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। इधर कैकेयी के लिए राजा जी समझ रहे हैं कि राम राज्य सुनकर वह प्रसन्न हुई है, लेकिन इसका उल्टा हुआ है कि दलक की उठऊ सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। इतना सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय दलक उठा और ऐसा दर्द उठा कि मानो पका हुआ बड़तोड़ छू गया हो। तो ऐसो पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई। और ऐसी भारी पीड़ा भी कैकेयी ने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर नारी जो है वो प्रत्यक्ष नहीं रोती। भाई सब पके फोड़ों से पके बड़तोड़ में अधिक पीड़ा होती है। उस पर यह बड़तोड़ तो अभी कच्चा ही है, आज की ही रात्रि में तो उत्पन्न हुआ, इसी से कठोर है। और यहां कठोर हृदय बड़तोड़ पाका है। राम राज्य सुनकर उसका हृदय जो कठोर होने पर भी दलक उठा, जैसे पके हुए बड़तोड़ के छू जाने से असह्य पीड़ा होती है, मनुष्य कांप उठता है, वैसे ही उसे पीड़ा हुई, वह कांप उठी। तो जो दूसरे का काम बिगाड़ता है उसका हृदय कठोर होता ही है। अब बड़तोड़ भी पहले कठोर होता है और पीछे पकने पर गुलगुलात है। और जैसे उसमें मुलायमियत बनी रहती है, वैसे ही परहित की हानि करने वालों के हृदय में पराया आकाश रूपी मुलायमत रहती ही है। छुई गए राम तिलक होने की पीड़ तो उसे पहले से ही थी, अब राजा के सुनाने पर पीड़ा अधिक बढ़ गई। जैसे बड़तोड़ में पीड़ा तो रहती ही है, छू जाने से पीड़ा बढ़ जाती है। मंत्रा ने पहले जो कहा था कि राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कह विपत्ति बीज विधि भयऊ, वही बात राजा ने कही कि राम ही काल देव जुबराजू। ऐसी से सुनकर उसके हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। और ऐसे पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई। भारी पीड़ा में रोना आता है, किंतु कैकेयी रोई नहीं बल्कि हंस दी और हंसकर पीड़ा को हृदय में छिपा लिया।
यद्यपि बहुत बड़ी पीड़ा है, फिर भी उसको दबाया, क्योंकि यदि राजा जान गए कि राम तिलक सुनकर मेरे हृदय में पीड़ा हुई तो वे कदापि वर न देंगे। इसलिए कई हंसकर छिपाया, जिससे राजा समझे कि राम राज्य सुनकर प्रसन्न हुई है। चोर नारी, चोरी से व्यभिचार करने वाली परकीया नायिका, परकीया का उपनायक यदि क्षतग्रस्त हो, पकड़ा जाए या किसी आपत्ति में पड़ जाए या मर जाए तो वह व्यभिचार खुल जाने के भय से सबके सामने नहीं रोती। कैकेयी ने हंसकर ऐसी असह पीड़ा को इस तरह यानी किस भांति छिपाया। वह कहते हैं कि जैसे चोर स्त्री अपने पति से चोरी करके परपति पर आसक्त होकर उससे सुख भोगना चाहती हो, परंतु किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नष्ट हो जाने का समाचार सुनकर वह भीतर ही भीतर दुखी होकर रोवे, कारण कि उसका रोना प्रकट हो जाने से चोरी खुल जाएगी। तो वैसे ही कैकेयी अपने पतिदेव राजा दशरथ से वंचकता करके राज वैभव पर प्रेमासक्त होकर और उसी की प्राप्ति से सुख उठाना चाहती है। और जब राजा ने कहा कि राम ही देव काली जुब राजू सजहि सुलोचन मंगल साजू, तब कैकेयी का हृदय बिल्कुल दलक उठा, कांप गया, कारण अभीष्ट नष्ट हो जाने का समाचार श्रवण में पड़ने से उसने महान पीड़ा को उत्पन्न कर दिया। इसलिए उसने उस पीड़ा को कैकेयी ने छुपा लिया, जिससे लखी न भूप कपट चतुराई। तो लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। राजा उसकी कपट पूर्ण चतुराई को नहीं भांप सकते। क्यों? क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की सिरताज मंथरा जैसी गुरु की पढ़ाई और सिखाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, फिर भी स्त्री चरित्र अथाह समुद्र है। तो कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। कपट पूर्ण यानी झूठा स्नेह अधिक दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई कैकेयी बोली। कैकेयी के कपट पूर्ण चातुर्य को राजा न भांप सके। इस पर कहते हैं कि वे कैसे लख पाते, कैसे समझ पाते। क्या आप नहीं जानते कि वह कैसे उस्ताद की पढ़ाई हुई है, उसका गुरु कौन है? कैकेयी के गुरु करोड़ों कुटिलों का सिरताज है, जो तन मन भीतर बाहर दोनों से कुटिल है। कोई साधारण गुरु नहीं है। यदि कहें कि नीतिज्ञ से कपट नहीं छिप सकता तो राजा उसकी चालों में कैसे आ गए? तो उसी पर कहते हैं स्त्री चरित्र तो अथाह समुद्र है, इसकी था कौन पा सकता है? बड़े बड़े इसमें गोता खाते हैं। जैसा कहा गया है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य है। तो देवता भी न जान सकते, फिर मनुष्य किस लेखे में है। लखई न भूप कपट चतुराई। कपट चतुराई क्योंकि भीतर कुछ है बाहर कुछ, भीतर पीड़ा बाहर हंसी। लखई न, इस कपट पूर्ण चतुराई का लखना संभव, क्योंकि जिन ने राम तिलक सुना वे सब प्रसन्न हुए और मंगल सजाने लगे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अत्यहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्य और निवास। अप्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल साज सजन सब लागी। और नगर वालों के लिए कि राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। परंतु कैकेयी ने
राम राज्य सुनकर भी उसकी चर्चा न की, न राजा को धन्यवाद दिया, न मंगल साज सजाने को उठी। इन सब लक्षणों से तो राजा को समझ लेना चाहिए था, लख लेना चाहिए था, पर न समझ पाए न लख पाए। क्यों न समझे, क्यों न लखे? इसका कारण कि कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई, यह कपटपूर्ण चतुराई रानी को ना आती थी, मंथरा के सिखाने पर आई, जो कोटि कुटिलों की शिरोमणि है। तो ऐसी गुरु मंथरा की पढ़ाई है कैकेयी कि इन्हें से कठिन पढ़ाई कुपाठु। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू। राजा दशरथ जी कैकेयी की कपट चतुराई समझ न सके, लख न सके, इससे राजा पर अज्ञान का दोष लगता है। इसलिए कहते हैं कि राजा नीति में निपुण हैं, पर स्त्री चरित्र ऐसा ही अथाह है कि उसकी था कोई नहीं पा सकता। कपट चतुराई स्त्री चरित्र जो सामान्य नरों के समान होगा, वह नरनाथ होने पर नारी चरित जल निधि की था नहीं पा सकता, नहीं पा सकेगा। कपट सन्हेऊ बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। स्नेह से कपट दिखाने भर का, हृदय में नहीं है। इसने बढ़ाया जिससे राजा प्रसन्न होकर वर दे दे। कैकेयी के तन मन वचन तीनों में कपट भरा है। कपट स्नेह बढ़ाना, मन का कपट, अब बोली भी हंसी है वचन का कपट, और नयन मुंह मोरी है तन का कपट। तो कैकेयी का बिहसना कि हंस हंस कर कैकेयी ने राजा का मन हर लिया और इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध किया। इस पर कैकेयी कहती है कि मांगू मांगू पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, लेन देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। कैकेयी कह क्या रही है? मांगू मांगू पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, कि हे प्रियतम आप मांगो मांगो यह तो जरूर कहा ही करते हैं, पर देते और लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था और उनके भी पाने में मुझे अब संदेह हो रहा है। तेउ पावत संदेह, जैसा कैकेयी के हृदय में है वैसा ही मुख से निकल रहा है। भाई भरत का राज्य और राम का वनवास मांगने की वासना हृदय में भरी हुई है, इनके पाने में संदेह है, तो वही वह मुख से कह रही है। राजा ने कहा था कि बिहस मांग मन भावती बाता, इसी पर कैकेयी ऐसा कह रही है कि तेउ पावत संदेह, कि किसी प्रकार मेरे ऐसा कहने पर राजा अपने मुख से कह दें कि इसमें कुछ संदेह नहीं, संदेह ना करो, तुम वर मांगो हम अवश्य देंगे। संदेह है सो ठीक ही है। एक वर आखिर अच्छी तरह राजा राजी खुशी से नहीं ही दिया, राम वनवास। भाई श्री राम जी अपनी जोरावरी से चले गए। कैकेयी यह जानती हैं कि 60,000 वर्ष में जो सुकृत किए वे भले ही नष्ट हो जाएं, सुयश जाता रहे, पर राजा राम जी को वन जाने को न कहेंगे। जैसा कि आगे उल्लेख मिलेगा, अजस हो जग सुजस न साऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा, सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहिए न काऊ, अस विचारी सोई करहु जो भावा। तो राम तुरत मुन वेश बनाई, अचले जनक जननी सिरुनाई। तो इस तरह जब
राजा जी हंसकर कहने लगे कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें अत्यंत प्रिय है, तुम मान कराने के लिए रूठा करती हो, जिससे हम तुम्हें मनावें, थाती धरोहर रखकर तुमने कभी मांगा ही नहीं। तो इस तरह राजा जी कैकेयी को कैसे मनाते हैं और कैकेयी दोनों वरदान किस तरह मांगती है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।